अगर आपने किसी को दिल से चाहा, उसके लिए खुद को बदल लिया, फिर भी वही इंसान आपसे दूर होता जा रहा है, तो आज पहली बार सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। गलती आपके प्यार में नहीं थी, गलती आपके तरीके में थी। क्योंकि आज का कड़वा सच ये है, जितना आप किसी के पीछे भागते हैं, उतना ही वो आपको हल्के में लेने लगता है। और जो बात कोई खुलकर नहीं बोलता वो ये है, लोग आपको तब नहीं मिस करते जब आप रोते हैं, लोग आपको तब मिस करते हैं जब आप मजबूत बनते हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप वो साइकोलॉजी समझ जाएंगे जिससे सामने वाला खुद आपकी वैल्यू महसूस करेगा। ना ड्रामा, ना इमोशनल गेम्स, ना फेक एटीट्यूड, सिर्फ एक चीज, आपकी असली ताकत। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है ये वही मोड़ हो जहां से आप किसी और को नहीं, खुद को चुनना शुरू करेंगे। अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी किसी इंसान के लिए खुद को पीछे कर दिया है? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि सामने वाला एक मैसेज करे और आप सेकंडों में रिप्लाई दे दें? उसका एक कॉल आए और आप सब काम छोड़कर उठ जाएं। अपनी नींद खराब कर दी, अपने मूड को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। आपने केयर दिखाई है, लेकिन अनजाने में आपने एक ऐसा सिग्नल भी भेज दिया है जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत साफ पढ़ लेती है। वो सिग्नल है, मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर सिर्फ आप ही हैं, मेरे पास और कुछ खास नहीं है। क्योंकि इंसान की सोच बहुत साफ है। हम उस चीज की कदर करते हैं जो लिमिटेड होती है, जो हर वक्त मौजूद नहीं होती। जो हर समय आसानी से मिल जाए वो धीरे धीरे सस्ता लगने लगता है, चाहे वो अटेंशन हो, टाइम हो या भावनाएं। जब आप हद से ज्यादा परवाह दिखाते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर बार खुद को झुकाते हैं, तो सामने वाले को यह महसूस होने लगता है कि इस इंसान के पास खुद की कोई स्ट्रांग लाइफ नहीं है। और यही वो जगह है जहां खुद की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। आपने नोटिस किया होगा, शुरुआत में सामने वाला आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, आपकी बातों को सीरियसली लेता है। लेकिन जैसे जैसे आप कुछ ज्यादा केयर करने लगते हैं, बार बार समझाना, बार बार एडजस्ट करना, हर गलती को माफ करना, हर बार खुद को ही झुकाना, वैसे वैसे आपकी वैल्यू धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है। बस वहीं से खेल पलट जाता है। फिर सामने वाला लेट रिप्लाई करने लगता है, आपको हल्के में लेने लगता है, आपकी बातों को टालने लगता है, और आप अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। आप सोचते हैं, मैंने तो इतना किया, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उसे यह सिखा दिया कि आप खुद को कितना कम समझते हैं। दुनिया आपको वही वैल्यू देती है जो वैल्यू आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद की वैल्यू कम मानेंगे तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू कम ही समझेगा। अब एक एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपके पास एक चीज है जो हर वक्त फ्री में मिलती है, आप उसे जब चाहे ले सकते हैं, कोई मेहनत नहीं, कोई इंतजार नहीं। कुछ दिन आप खुश होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज बोरिंग हो जाएगी। अब दूसरी तरफ एक चीज है जो आसानी से नहीं मिलती, जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसका इंतजार करना पड़ता है। बताइए आप किसकी ज्यादा कदर करेंगे? यही रूल इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप हर समय सामने वाले के लिए अवेलेबल रहते हैं तो आप खास नहीं रहते, और जो खास नहीं होता उसकी अहमियत नहीं होती। अब ध्यान से समझिए, परवाह करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है। गलत है खुद को खो देना, गलत है अपनी पहचान मिटा देना, गलत है किसी और को अपनी पूरी दुनिया बना लेना। क्योंकि जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान बन जाता है तो आप उसके सामने कमजोर बन जाते हैं। और कमजोर इंसान को लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। ओवर केयर करने वाला इंसान धीरे धीरे नाइस बनता चला जाता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा मिसयूज नाइस लोगों का ही होता है। क्योंकि सामने वाला जान जाता है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप छोड़कर नहीं जाएंगे, आप हमेशा एडजस्ट कर लेंगे। और जब किसी को ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आप कहीं नहीं जाने वाले, तो वो आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, मैंने तो सब कुछ किया, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने खुद को खो दिया। अपने काम से दूर हो गए, अपने दोस्तों से कट गए, सिर्फ एक इंसान के पीछे भागते रहे। और सामने वाला ये सब देख रहा था। वो देख रहा था कि आप खुद के लिए नहीं जी रहे, आप उसके लिए जी रहे हैं। और कोई भी इंसान उस इंसान को मजबूत नहीं मानता जो खुद की लाइफ छोड़कर किसी और के पीछे हर वक्त लगा रहे। मजबूत वही लगता है जो अपनी जिंदगी भी संभालता है और दूसरों को भी जगह देता है। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनिए, कई बार सामने वाला आपको छोड़ता नहीं, वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीज बना देता है। मतलब जब उसे अटेंशन चाहिए वो आएगा, जब उसे सपोर्ट चाहिए वो आएगा, जब उसका मन भरेगा वो गायब हो जाएगा, और आप इंतजार करते रहेंगे। क्योंकि आपने उसे सिखा दिया है कि आप फ्री इमोशनल सर्विस हैं। ये कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी अहमियत बढ़े, तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाइए, अपने टाइम को कीमती बनाइए। हर बार तुरंत रिप्लाई करना जरूरी नहीं,
हर बार सब छोड़कर दौड़ना जरूरी नहीं। अपने स्टैंडर्ड्स बनाइए ताकि सामने वाला महसूस करे कि आपकी लाइफ में जगह पाना आसान नहीं है। और जब किसी को आपकी लाइफ में जगह पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो आपको खोने से डरता है। याद रखिए, परवाह उतनी ही कीजिए जितनी आपकी इज्जत बढ़ाए, इतनी नहीं कि आपकी कीमत गिरा दे। क्योंकि प्यार तब खूबसूरत होता है जब दोनों बराबर खड़े हों। ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको छोड़े नहीं, तो खुद को बांध कर मत रखिए। खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो आपको छोड़ने से पहले 100 बार सोचे। दूसरी बात, जरूरतमंदी लोगों को दूर भगा देती है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला ऑनलाइन दिखा लेकिन जवाब नहीं आया और आपका मन बेचैन हो गया? क्या आपने एक मैसेज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दिमाग में सवाल चलने लगे, कहीं नाराज तो नहीं हो गया, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, मेरी ही कोई गलती तो नहीं हो गई? अगर ये सब आपने महसूस किया है तो सच मानिए ये प्यार नहीं है, ये जरूरत बन जाना है। और यही जरूरत किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। देखिए, परवाह करना अलग बात है, लेकिन जरूरतमंद बन जाना अलग बात है। परवाह का मतलब होता है सामने वाले की फिक्र करना, और जरूरतमंदी का मतलब होता है उसके बिना खुद को अधूरा समझना। जब आप बार बार फोन करते हैं, बार बार अपनी सफाई देते हैं, बार बार पूछते हैं मैं ठीक तो हूं ना, आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना, तब आप सामने वाले के ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं। और इंसान की आदत होती है, जहां उसे घुटन लगती है वहां से वो दूर भागता है। आपने खुद महसूस किया होगा, शुरुआत में सामने वाला खुद बात करता था, खुद मिलने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे जैसे आप जरूरत से ज्यादा मौजूद रहने लगे, वैसे वैसे उसका मन हटने लगा। क्यों? क्योंकि आप उसे प्यार नहीं दे रहे थे। आप उसे ये एहसास करा रहे थे कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं टूट जाऊंगा, अगर आपने बात नहीं की तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। और कोई भी इंसान इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहता, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। पहले देर से जवाब, फिर कम बात, फिर बहाने और आखिर में दूरी। और आप वहीं खड़े रह जाते हैं ये सोचते हुए, मैंने तो इतना प्यार किया, फिर भी वो बदल गया। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, जब आप किसी इंसान को दिखा देते हैं कि आप उसके बिना खुश नहीं रह सकते, तो आप खुद उसे ये ताकत दे देते हैं कि वो आपको अपने हिसाब से चलाए। वो बात करे तो आप खुश, वो नजरअंदाज करे तो आप टूटे, वो ध्यान दे तो आप जिंदा महसूस करें, वो दूर जाएं तो आप बिखर जाएं। और ये हालत किसी रिश्ते की नहीं होती, ये हालत अपनी इज्जत खो देने की होती है। आप खुद को इतना कमजोर बना लेते हैं कि सामने वाला आपकी मजबूरी समझ जाता है, और जिस दिन किसी को आपकी मजबूरी दिख गई, उस दिन से आपकी कदर कम होने लगती है। इसीलिए जरूरतमंदी लोगों को लोग हल्के में लेने लगते हैं। उन्हें पता होता है ये कहीं नहीं जाएगा, ये हर बार समझौता कर लेगा। और जब किसी इंसान को खोने का डर नहीं रहता तो वो उसकी कीमत भी नहीं समझता। अब जरा सोचिए, आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो खुश रहता है, अपनी जिंदगी में लगा रहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है और आपको पसंद भी करता है, लेकिन आप पर टिका नहीं रहता। वो आपको अपनी जगह देता है, वो आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप हर समय उसके लिए खाली रहें। अब खुद से पूछिए, ऐसे इंसान के साथ रहना आसान लगता है या उस इंसान के साथ जो हर मिनट ध्यान चाहता है? सच यही है, जिस इंसान की अपनी जिंदगी होती है वही दूसरों की जिंदगी में जगह बनाता है। जरूरतमंदी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये आपको खुद से दूर कर देती है। आप अपने शौक छोड़ देते हैं, अपने दोस्त भूल जाते हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं और बस एक इंसान को खुश करने में लगे रहते हैं। और धीरे धीरे आप खुद को ही भूल जाते हैं। फिर एक दिन वही इंसान चला जाता है और आप खाली हाथ रह जाते हैं, न दोस्त, न मकसद, न रास्ता, सिर्फ दर्द। इसलिए याद रखिए, आपका काम किसी को पकड़कर रखना नहीं है, आपका काम खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग आपके साथ रहना चाहें। जब आप खुद में खुश रहना सीख जाते हैं, तब आपकी मौजूदगी बोझ नहीं बनती, तब आपकी मौजूदगी सुकून बन जाती है। और इंसान सुकून के पास आता है, बोझ से दूर भागता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके करीब आए, तो पहले खुद के करीब आइए, अपनी जिंदगी बनाइए, अपनी दिनचर्या मजबूत कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, ताकि जब कोई जाए भी तो आप टूटे नहीं, और जब कोई आए तो मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से आए। यही असली आकर्षण है और यही वो जगह है जहां से आपकी असली ताकत शुरू होती है। तीसरी बात, अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान आपको पहले ही दिन अपनी पूरी कहानी सुना दे, अपना हर राज खोल दे, हर बात बिना रुके बता दे,
तो कुछ दिनों बाद क्या आपके मन में उसके लिए वही उत्सुकता रहेगी? नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग उसी चीज के पीछे भागता है जिसमें थोड़ा सा अनजाना हो, थोड़ा सा अधूरापन हो, थोड़ा सा सवाल बाकी हो। यही वजह है कि थोड़ा रहस्य हमेशा आकर्षण बढ़ाता है। जब आप हर बात तुरंत नहीं बताते, हर इमोशन तुरंत बाहर नहीं निकालते, हर समय सामने वाले के लिए अवेलेबल नहीं रहते, तो उसके मन में एक खाली जगह बनती है और इंसान का दिमाग उस खाली जगह को भरना चाहता है। वो आपके बारे में सोचता है, आपकी बातें याद करता है, आपकी मौजूदगी को महसूस करता है। यही आकर्षण की असली शुरुआत होती है। लेकिन आजकल लोग यही गलती करते हैं। पहले ही हफ्ते में अपनी पूरी लाइफ खोल देते हैं, अपने डर, अपने दर्द, अपनी कमजोरी सब कुछ सामने रख देते हैं और फिर कहते हैं पहले बहुत इंटरेस्ट था, अब सब ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि आपने सामने वाले के लिए कुछ भी खोजने लायक नहीं छोड़ा, आपने रहस्य खत्म कर दिया। अब एक एग्जाम्पल समझिए, जब आप कोई अच्छी वेब सीरीज देखते हैं तो क्या वो सारी कहानी पहले एपिसोड में ही बता देती है? नहीं, वो धीरे धीरे राज खोलती है, हर एपिसोड में कुछ नया छोड़ती है ताकि आप अगला एपिसोड देखने को मजबूर हो जाएं। रिश्तों में भी यही रूल चलता है। जब आप धीरे धीरे खुद को खोलते हैं, धीरे धीरे अपने बारे में बताते हैं, तो सामने वाला जुड़ा रहता है। लेकिन जब आप सब कुछ एक साथ परोस देते हैं तो इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है। अब एक और बात समझिए, हर समय अवेलेबल रहना भी आकर्षण को मार देता है। जब सामने वाला जानता है कि आप हर कॉल उठाएंगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, हर समय फ्री रहेंगे, तो वो आपको स्पेशल नहीं समझता, क्योंकि स्पेशल वही होता है जो हर वक्त आसानी से न मिले। जब आप बिजी रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, तो सामने वाले को लगता है ये इंसान अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, और सीरियस लोग ही अट्रैक्टिव लगते हैं। आपने देखा होगा, जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा होता है, उसके पास लोग खुद खिंचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में एक साफ मकसद होता है, और मकसद वाला इंसान भीड़ में नहीं, अलग नजर आता है। अब ध्यान से सुनिए, रहस्य का मतलब नकली बनना नहीं है, रहस्य का मतलब झूठ बोलना नहीं है। रहस्य का मतलब है हर बात हर किसी को तुरंत ना बताना, हर इमोशन को सड़कों पर ना फैलाना, हर सोच को बिना सोचे बाहर ना निकालना, थोड़ा अपने अंदर भी कुछ रखना। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल कर रखता है, वो दूसरों की नजर में भी संभला हुआ लगता है, और संभला हुआ इंसान ही रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों पाता है। एक और सच्चाई सुनिए, जब आप हर वक्त सामने वाले से मंजूरी मांगते हैं, मैं अच्छा लग रहा हूं ना, आपको मेरी याद आती है ना, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं ना, तब आपको लगता है आप रहस्य बना रहे हैं, लेकिन असल में आप अपना खुद पर शक दिखा रहे होते हैं। और असुरक्षा आकर्षण नहीं बढ़ाती, वो आकर्षण को कमजोर कर देती है। इसलिए सीखिए थोड़ा शांत रहना, हर बात तुरंत बोलना जरूरी नहीं, हर रिएक्शन तुरंत देना जरूरी नहीं। जब आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, तो वही एनर्जी आपको मैग्नेटिक बनाती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन किसी को अपनी सारी बातें बताते रहेंगे, तो कुछ दिनों बाद कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो आपके पास हमेशा कुछ फ्रेश रहेगा, और फ्रेश इंसान कभी बोरिंग नहीं होता। यही वजह है कि जो इंसान खुद पर काम करता है, वो नेचुरली दूसरों के लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है। उसे ट्रिक्स नहीं लगानी पड़ती, वो नकली लाइंस नहीं बोलता, वो बस अपनी जिंदगी बनाता है, और लोग खुद खिंचे चले आते हैं। तो याद रखिए, थोड़ा रहस्य रखिए, ताकि सामने वाले के मन में आपके लिए जगह बनी रहे। हर चीज खुली किताब मत बनाइए, कुछ पन्ने अपने लिए भी बचाइए, क्योंकि खुली किताब एक बार पढ़ ली जाती है, लेकिन अधूरी कहानी बार बार पढ़ी जाती है, और दिमाग उसी कहानी को बार बार पूरा करने की कोशिश करता है। चौथी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा मैग्नेट है। क्या आपने कभी किसी इंसान को खुश रखने के लिए अपनी बात दबा ली है? क्या आपने कभी अपनी जरूरतों को पीछे रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो नाराज ना हो जाए? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए। आपने शांति खरीदने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपने अपना आत्मसम्मान बेच दिया है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षक चीज चेहरा नहीं, पैसा नहीं, बॉडी नहीं, सबसे ज्यादा आकर्षक चीज है आत्मसम्मान। जब आप खुद को पहली जगह देते हैं, जब आप अपनी लिमिट्स तय करते हैं, जब आप ये जानते हैं कि कहां हाँ कहना है और कहां नहीं कहना है, तब आप दूसरों की नजर में स्ट्रांग दिखते हैं, और स्ट्रांग इंसान ही अट्रैक्टिव लगता है। अब एक बात समझिए, कम परवाह का मतलब ये नहीं कि आप बेरुखे बन जाएं। कम परवाह का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को इग्नोर करें। कम परवाह का मतलब है आप खुद को खोकर किसी और को खुश ना करें। मतलब ये कि आप हर बार एडजस्ट करने वाले अकेले इंसान ना बने। मतलब ये कि आप अपनी इज्जत की कीमत समझें। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं,
बहुत केयरिंग होते हैं, फिर भी लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर बार झुक जाते हैं, हर बात मान लेते हैं, हर गलत व्यवहार को सह लेते हैं। और जब आप किसी को ये सिखा देते हैं कि आप हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, तो वो आपकी बाउंड्रीज को कुचलने लगता है। फिर वो इंसान देर से रिप्लाई करेगा, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाएगा, आपको ऑप्शन की तरह रखेगा, और आप अंदर से टूटते रहेंगे क्योंकि आपने खुद को बचाया नहीं। अब इमेजिन कीजिए, एक इंसान है जो प्यार भी करता है पर जरूरत पड़ने पर नहीं भी कह देता है, जो केयर भी करता है पर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करता, जो सामने वाले को वैल्यू देता है पर खुद को कम नहीं करता। ऐसे इंसान को लोग अलग नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद की कीमत जानता है, और जो इंसान खुद की कीमत जानता है उसे दुनिया भी कीमत देती है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप हर बार डर की वजह से चुप रहते हैं, डर कि वो छोड़ देगा, डर कि वो नाराज हो जाएगा, डर कि आप अकेले रह जाएंगे, तो आप प्यार में नहीं हैं, आप मजबूरी में हैं। और मजबूरी से बना रिश्ता कभी रिस्पेक्ट नहीं देता। अगर सामने वाला बार बार आपको हल्का महसूस कराता है तो चुप मत रहिए। अगर वो आपकी बात को नजरअंदाज करता है तो खुद को छोटा मत बनाइए। अगर वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता तो खुद को समझाइए कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। यही आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करें, गुस्सा करें, चिल्लाएं। आत्मसम्मान का मतलब है शांत रहकर भी अपनी बात पर खड़े रहना। मतलब ये कि आप अपनी एनर्जी वहां ना लगाएं जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़े। अब एक गहरी सच्चाई सुनिए, जब आप खुद को पहली जगह देते हैं तब कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे उन्हें आपका बदलना पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो लोग आपको सच में चाहते हैं वो आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करेंगे, और वही लोग आपकी जिंदगी में रहने लायक होते हैं। आपने देखा होगा, जब आप बिजी रहते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने गोल्स पर चलते हैं, तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में कोई मकसद है, और जिंदगी में कोई मकसद रखने वाला इंसान हमेशा पावरफुल लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको खोने से डरे, तो खुद को बांध कर मत रखिए, खुद को मजबूत बनाइए, अपने टाइम को कीमती बनाइए, अपने स्टैंडर्ड्स बनाइए, अपनी बाउंड्री साफ रखिए, ताकि सामने वाले को पता हो कि आपको हल्के में लेना आसान नहीं है। याद रखिए, आप जितना खुद को इज्जत देंगे, दुनिया उतनी ही आपको इज्जत देगी। आप जितना खुद को चीप बनाएंगे, लोग उतना ही आपको सस्ता समझेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप हर बार खुद को पीछे रखेंगे, या आज से खुद को पहली जगह देना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तभी दुनिया आपको चुनना शुरू करती है, और यही असली अट्रैक्शन है। आगे वीडियो में आप सीखेंगे कि इस आत्मसम्मान को कैसे बैलेंस करना है, ताकि आप अकेले भी ना पड़े और कमजोर भी ना बने। तो बने रहिए, क्योंकि अभी आपकी असली ताकत निकलकर सामने आने वाली है। आखिरी बात, अब जो बात आप सुनने वाले हैं वो मीठी नहीं है, वो आराम देने वाली नहीं है, लेकिन वो सच्ची है। अगर कोई इंसान तभी वापस आता है जब आप पीछे हटते हैं, तभी कॉल करता है जब आप चुप हो जाते हैं, तभी याद करता है जब आप खुद को संभालने लगते हैं, तो समझ लीजिए वो आपको नहीं चाहता, वो आपकी तवज्जो चाहता है। वो आपकी मौजूदगी नहीं चाहता, वो आपकी अटेंशन चाहता है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप उसके पीछे भागते थे, बार बार मैसेज करते थे, समझाते थे, मनाते थे, तब वो ठंडा रहता था, देर से जवाब देता था, आपको हल्के में लेता था। लेकिन जैसे ही आपने दूरी बनाई, जैसे ही आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे ही आपने उसे सेंटर बनाना बंद किया, अचानक उसका मैसेज आ गया। अचानक वो पूछने लगा, आप ठीक तो है ना? अब खुद से पूछिए, अगर वो सच में आपको चाहता था तो जब आप टूट रहे थे तब कहां था? अगर वो सच में आपकी परवाह करता था तो जब आप उसके लिए सब कर रहे थे तब उसने आपकी कद्र क्यों नहीं की? सच ये है, कुछ लोग आपको इंसान की तरह नहीं देखते, वो आपको अपनी इमोशनल जरूरत पूरी करने का साधन समझते हैं। उन्हें आपकी हंसी नहीं चाहिए, उन्हें वो फीलिंग चाहिए कि कोई है जो उन्हें बिना शर्त चाहता है। उन्हें आपका प्यार नहीं चाहिए, उन्हें वो ईगो बूस्ट चाहिए कि कोई उनके बिना नहीं रह सकता। इसलिए जब आप पीछे हटते हैं तो उनका ईगो हिल जाता है। उन्हें लगता है ये कैसे बदल गया, ये अब मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, ये अब मुझे उतनी अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। और उसी ईगो को ठीक करने के लिए वो वापस आते हैं, ना कि आपको पाने के लिए, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप ऐसे इंसान को दोबारा जगह देते हैं तो आप वही गलती फिर से करेंगे। शुरुआत में वो मीठा बनेगा,
फिर धीरे धीरे वही बिहेवियर लौट आएगा, फिर आप फिर से पीछे भागेंगे और वो फिर से दूर जाएगा। ये एक साइकिल बन जाती है और इस साइकिल में आप हर बार थोड़ा और टूटते जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो वापस आएगा या नहीं, असल सवाल ये है आप खुद को कितनी बार गिरने देंगे, कितनी बार आप अपनी वैल्यू को कम करेंगे सिर्फ इसलिए कि कोई आपको छोड़कर चला गया था, कितनी बार आप अपने स्टैंडर्ड्स तोड़ेंगे सिर्फ इसलिए कि आपको अकेलापन डराता है। याद रखिए, जो इंसान सच में आपको चाहता है वो आपको खोने से पहले ही संभाल लेता है। उसे आपके पीछे हटने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो तब भी साथ रहता है जब आप कमजोर होते हैं, वो तब भी रिस्पेक्ट देता है जब आप इमोशनली डाउन होते हैं। और जो इंसान सिर्फ अटेंशन चाहता है वो तब आता है जब आप स्ट्रांग दिखने लगते हैं, क्योंकि उसे आपकी मजबूरी नहीं चाहिए, उसे आपकी हर वक्त की मौजूदगी चाहिए। अब ये बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। अगर आप हर बार पीछे हटने पर उसी इंसान को वापस आने देते हैं तो आप उसे ये सिखा रहे हैं कि आपको खोना सेफ है। आप उसे बता रहे हैं कि आप हमेशा एक बैकअप ऑप्शन है और बैकअप ऑप्शन को कोई प्रायोरिटी नहीं देता। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे जहां कोई आता है, जाता है, वापस आता है और आप हर बार इमोशनल चोट खाते हैं, या फिर आप एक बार खुद के लिए खड़े होंगे। आप कहेंगे अब बस, अब मैं उस इंसान को जगह दूंगा जो मुझे दिल से चुने, ना कि उस इंसान को जो मुझे तभी याद करे जब मैं खुद को संभालने लगूं। आप अपने दिल को समझाएंगे कि अटेंशन और प्यार एक चीज नहीं है। आप अपने दिमाग को सिखाएंगे कि अकेले रहना गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है। और जब आप ये फैसला कर लेते हैं तब आप कमजोर नहीं होते, तब आप खतरनाक रूप से मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि अब आप भीख नहीं मांगते, आप सिलेक्ट करते हैं। अब आप पीछे नहीं भागते, आप आगे बढ़ते हैं। यही असली जीत है, यही वो जगह है जहां आपकी इमोशनल लाइफ बदलती है। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो बार बार टूट कर भी वही गलती दोहराते हैं। आप उन लोगों में हैं जो सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप पुराने पैटर्न में लौटेंगे या आज से नई कहानी शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार आप सिर्फ किसी और को नहीं चुनेंगे, आप खुद को चुनेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप बदलने वाले हैं। आज आपने ये समझ लिया है कि आप कमजोर नहीं थे, आप बस गलत जगह झुक रहे थे। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप फिर से उसी इंसान के पीछे भागेंगे या आज से खुद के लिए खड़े होंगे। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को पहली जगह देना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया आपको ऑप्शन नहीं, चॉइस समझने लगेगी। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये लाइक मेरे लिए नहीं, ये आपके उस नए रूप के लिए है जो आज जन्म ले रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उस इंसान के साथ जो आज भी किसी गलत रिश्ते में खुद को खो रहा है। और अगर आप रोज ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो आपको भावनाओं का गुलाम नहीं, दिमाग से मजबूत इंसान बनाए, तो अभी एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपने कोई वीडियो नहीं देखा, आज आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक याद रखिए, शांत रहिए, मजबूत बनिए।